राधे राधे। हरे कृष्णा। बुधवार व्रत कथा। समता नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की जिसका नाम संगीता से हुआ। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता की विदाई करने की बात कही। माता पिता बोले, बेटा, आज बुधवार का दिन है। बुधवार को किसी भी शुभ शुभ कार्य की यात्रा नहीं की जाती। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर वे दोनों पैदल ही यात्रा करने लगे। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल भरने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर न कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये संगीता तो मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ये प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम कोई चोर या ठग हो। ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल भरने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल तो मैं लेने गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पिटवा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर वहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी हैरान हो गए और कोई निर्णय नहीं ले पाए। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पाई। राजा ने दोनों को कारागार में डाल दिया। राजा के फैसले को सुनकर असली मधुसूदन भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तुमने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब बुद्ध भगवान के प्रकोप का प्रभाव है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुध के दिन आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन की प्रार्थना से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्ध की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर प्रस्थान करने लगे। मधुसूदन और उसकी पत्नी दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन व्यापन करने लगे। इस तरह बुधवार की कृपा से उन्हें
उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव की उन पर असीम कृपा बरसती है। बोलिए भगवान बुद्ध देव की जय हो।